धन्यवाद किया कीजिए। हमेशा मांगा ना करिए। भगत बड़े चालू होते हैं, जब जाते हैं बाबा सामने लाओ। कभी कभी दरबार जाइए तो धन्यवाद करिए, क्योंकि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरे श्याम बाबा की, ये तो कृपा है मेरे ठाकुर की, वरना हम भक्तों में ऐसी कोई बात नहीं। अब जितना वो दे रहा है सबको नसीबों से ज्यादा ही मिल रहा है। बोलो औकात से ज्यादा देने वाले की, बोलो हरे की सहारे की, बोलो हाथ पकड़ने वाले की, बोलो घर को चलाने वाले की। बोलिए श्याम प्यारे की जय। कलयुग का एक ऐसा दरबार हुआ जहाँ लिखा हुआ हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप माता रानी के दरबार में जाएंगे, वहाँ सबसे पहले लिखा होगा जय माता दी। आप हनुमान जी महाराज के दरबार जाएंगे, सबसे पहले लिखा होगा जय श्री राम या ओम श्री हनुमते नमः। आप बाबा भोलेनाथ के दरबार जाएंगे, हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखा होगा। लेकिन एक ठाकुर का दरबार ऐसा हुआ, बाबा श्याम का दरबार ऐसा हुआ जहाँ लिखा हुआ हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब आइए, एक धन्यवाद वाला भजन होना चाहिए और आप लोग भी धन्यवाद वाली तालियां बजा के बाबा का शुक्राना करना कि बाबा आपने जितना मुझे दिया मेरे औकात से बढ़ के ही दिया है ना। तो आइए मिलके भजन करते हैं और बाबा को मनाते हैं और उनको दिखाते हैं। वो बिन पानी के नाव पे रहा है, बिन पानी के नाव पे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव पे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। अब जिसको जिसको नसीबों से ज्यादा मिल रहा है और जिसको बाबा दे रहा है वो तालियां बजा के भजन गाना, और जिसका परिवार पड़ोसी के बदौलत चलता है वो बिल्कुल मत बजाना। जब आप मुसीबत में होंगे पड़ोसी के दरवाजे जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, लेकिन पड़ोसी आने वाला नहीं है। अगर चला भी आएगा तो जो मदद करेगा 4 दिन बाद कहेगा 4 लोगों से भैया बुलाने आए तो उनका इतना मदद हम नहीं। सही बात है। लेकिन एक दरबार ऐसा आप जाइए चाहे जितना मांगिए वो देने से पीछे हटता नहीं है। आइए जरा हाथ भाई लंबे वाले और धन्यवाद वाली तालियां बजाए, किसी का हाथ नीचे न रहे। तालियां भैया चेयरमैन भैया आप लोग एक बार गा ले। हाँ तो गा लो आप लोग। और मिलके गाना कहना क्या वो बिन पानी के तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आया हूँ, तेरे बिल्कुल आराम से रोज संगत करते हैं दादा, आपको रोज सुनते हैं, आप हमें रोज सुनते हैं। आज इतने सुरीले सुरीले भगत बैठे हैं, इनको सुने हम लोग। कोशिश करिए जरा हाथ उठाइए, तालियां बजाइए, हाथ उठाइए, तालियां बजाइए। हम मिलकर आइए क्या श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे हो चरणों में तेरे अरे, हो चरणों में तेरे अरे। अब अरदास अगर लेके आए हो जरा हाथ उठाओ लंबे वाले और तालियां बजा के मिलके कहना क्या श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे। क्यों तेरे पास आया हूँ और क्यों अरदास आया हूँ? क्योंकि बाबा बात सिर्फ एक है क्या, सच्चा है दरबार तुम्हारा संकट का तो सच्चा है दरबार तुम्हारा संकट का तो हमारा। जब भीड़ बड़ी भक्तों करता था संगे तो जब भीड़ बड़ी भक्तों करता संगे तो करारा। अब ये ठाकुर क्या करता है सुनना, दुख हरे था मेरे दुख हरे था, दुख हरे था मेरे दुख हरे था, यही आस लाया हूँ यीशु
पास लाया हूँ चरणों में तेरे सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये है तुम्हारी लाचे प्याज बाबा आने दबाए जो आज आपने ये सोहरत दी है इसमें कोई दाग आएगा ना तो एक महीने में डर लगेगा कि ये दाग तुम्हारे पे आएगा क्योंकि मेरा दादा को चलना तेरे नाम से लाचे प्याज बाबा आने दबाए कन्हैया अर्जी हमारी सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी तो उसका पेट खाली होता है। इसमें से कितने लोग हैं कोई सुबह उठता है उसका पेट भरा रहता है और इसमें से कोई ऐसा है जो खाली पेट सोता है जब सुबह उठते हैं तो पेट खाली होता है लेकिन जब शाम को सोते हैं तो रोटी की व्यवस्था कहाँ से होती है कैसे होती है और क्यों होती है किसी को पता नहीं चलता लेकिन शाम को जब सोते हैं तो पेट भर के खाते हैं चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो चाहे कोई करोड़पति हो आराम से सब लोग भोजन करके अपना पेट भर के तभी सोते हैं है ना अगर विश्वास है तो तालियां बजा के मेरे साथ चाहिए कहिए क्या भूखे उठते हैं भूखे सोते नहीं भूखे उठते हैं और भूखे सोते नहीं भूखे आते हैं हम पर हम रोते नहीं भूखे आते हैं हम पर तो रोते नहीं जब जब दुख का बादल हमारे ऊपर आता है हम बिल्कुल नहीं घबराते क्योंकि हमारा साथ दे रहा हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा लाज बचाने वाला जब साथ में हो तब आंसू नहीं आते चाहे दुख का बादल हो चाहे सुख का बादल हो जब भैया हारी को जिताने वाला साथ हो तो डर किस चीज की है ना अब विश्वास में तालियां बजाइएगा मिल के गाइएगा ये तालियां कहते हैं हाथ उठाओ ताली बजाओ ये कहाँ गिरी सुनना पूरी रात कीर्तन किया हाथ उठाओ ताली बजाओ ये कहाँ गिरी मैं लेकिन विश्वास करो भक्तों जो हाथ उठाता है दरबार में ताली बजाता है इस कलयुग में उसी भगत की नहीं दरबार में क्यों आते हैं लोग कहते हैं हाथ उठाओ ताली बजाओ वो आएगा आराम से गा के चला जाएगा उसको मेहनत भी कम पड़ेगी लेकिन केवल आप लोगों के लिए वो आया है तो उसका डबल फायदा हो रहा है एक तो विनय भैया से पेमेंट मिलेगी पैसा मिलेगा ये विनय भैया इधर बैठे भैया बढ़ा देना है विनय भैया से पैसा मिलेगा दूसरा कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए हम लोगों का भाव भी बाबा के चढ़ जाएगा तो वहाँ से ये तो विश्वास है पूरा कि वहाँ
हमें कुछ ना कुछ मिलना है। अभी तक बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ मिलता रहेगा, है ना। अब तालियां बजा के मिलके गाइए क्या। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, रुके आते हैं हम पर हम रोते नहीं, रुके आते हैं हम पर हम रोते नहीं। क्यों नहीं रोते? क्योंकि बाबा बात सिर्फ एक ही है क्या, दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। और समय का मैं झांकी तैयार है, डॉक्टर बाबा भी बैठे हैं। आइए अंतिम पंक्तियों में कहना है, जब इंसान यहाँ कोई छोटा सा घर बनवा लेता है तो चार लोगों से कहता है भैया कभी मेरे घर आओ, मेरे घर में संगमरमर के पत्थर लगे, हर एक रूम में 4-4 एसियां लगी। ऐसे घर का और ऐसे महल का क्या फायदा था? अगर महल देखते आप तो खाटू जाइए, महल देखते तब आपको महसूस होगा महल क्या होता है। महल बनवाने से महल नहीं होता है, महल का भाव आना चाहिए तो वो महल कहलाता है। और इस महल में खाटू वाला मिला के ना वो दुनिया का सबसे सुंदर महल होता है। अब तालियां बजा के मिल के गाइएगा क्या। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है। भाई किसी की औकात है क्या कि हम अपने ठाकुर को बैठा ले अपने घर में? जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक एक पत्ता नहीं हिलता है। और शुभम भैया ये महाराजा होते हुए भी क्या कर रहा है, कोई यहाँ थोड़ा सा भी करोड़पति हो जाता है ना तो उसका गरीब दोस्त होता है उसको छोड़ देता है, लेकिन ये महाराजा होते हुए भी क्या करता है सुनना। फिर भी साथ मेरे चल रहा है, फिर भी साथ मेरे चल रहा है, ये नसीबों में रहा है, ये साथ मेरे चल रहा है। आइए अंतिम पंक्तियों में सेवा करिए, उसके बाद वाणी को विराम, उसके बाद झांकी। देखो भैया जब तक कहते हैं श्याम बाबा को ये नहीं सुनाएंगे तब तक श्याम बाबा भी नहीं खुश होते। कौन सुनाए? सुना दीजिए। दीनानाथ मेरी बात जाने को तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने को तेरे से, आपन ली चुरा कर बाबा तेरे से, आपन ली चुरा कर बाबा साथी नजे मेरे, घाटों वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, घाटों वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, श्री राधे भक्त बाबा दान बिछाने से, इसे राधे से काकड़ ली चूरा कर बाबा काकड़ ली चूरा कर बाबा। आइए समय का भाव। देखो इसी में नहीं जोड़ दो, अपने तेरा क्या जहान से दिल लगा काटो वाल शाम से, शाम का रंग चल गया आया शाम से, शाम का रंग चल गया। अब अगर शाम का रंग चढ़ गया है, इशारा आ रहा है, झांकी तैयार है, झांकी देखिए, उसके बाद डॉक्टर बाबा, उसके बाद माता रानी की कथा। बधाई गाने का बोल सच्चे दरबार की बधाई कौन किस चीज की? अच्छा बधाई गाने हेलो कमलेश दा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बाकी कल